हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में आईसीटी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसके अंदर मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने पूछा है कि अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपने एक पॉइंट उसका साइज़ आपने इंक्रीज़ करना है, ठीक है, 12 से 13 करना है, फिर आप कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो उसका आंसर आएगा डी, कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? जैसे मैंने लिखा 7th, तो यहाँ पर जो TH है वो जो बेस टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये कर्सर है, कर्सर के राइट में आपने किसी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उस टाइम पे आप जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो कौन सी रहेगी? डिलीट। अगर इससे डिलीट करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे बैक स्पेस। अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है वर्ड के अंदर तो आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? सिंबल्स, फॉर्मेट्स एंड करेक्टर्स। आप तीनों ही चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेशल ऑप्शन के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा डी। हेडर एंड फुटर। आपको पता है कि किसी भी पेज के ऊपर जो हम टेक्स्ट हर एक पेज के ऊपर प्रिंट करते हैं, जैसे किसी इंस्टीट्यूट का नेम हमने टॉप पे लिख दिया और पेज नंबर हमने बॉटम पे लिख दिया, तो इसको बोलेंगे हेडर और इसको बोलेंगे फुटर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे पेजेस पे प्रिंट होते हैं। कौन सा मेथड आप किसी सेल के अंदर डेटा एंटर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते? देखिए, एंटर करने के लिए आपको उस सेल के अंदर एंट्री मारनी पड़ेगी। तो आप टैब के ज़रिए भी किसी सेल के पास जा सकते हैं, आप एरो की के ज़रिए भी नेविगेट कर सकते हैं, आप सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं फॉर्मूला बार के ऊपर। तो तीनों चीज़ें सही हैं। गलत क्या है? इस्केप की। इस्केप की जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो तभी के तभी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अगर आपको किसी सेल को एक्टिवेट करना है तो आप क्या करेंगे? सेम, आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, टैब की से आप उस सेल के पास जाएंगे या आप एरो की के ज़रिए उस सेल्स के ऊपर जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है? डोस क्या है? इट इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो यहाँ पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर जो स्प्रेडशीट पैकेज है, स्प्रेडशीट पैकेज जहाँ से हम कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। तो वहाँ पे डोस के अंदर स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? इसका आंसर रहेगा लोटस 1 2 3। एक्सेल फाइल की जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? XLS। एक्सेल फाइल की XLS और प्रेजेंटेशन फाइल की PPT। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनाते हैं उसकी PPT, और जो वर्ड के अंदर फाइल बनाते हैं उसकी DOC और DOCX। जो लोटस 1 2 3 है उसकी एक्सटेंशन क्या रहती है? उसकी 1 2 3 रहती है। जब आपने किसी सेल को लेबल बनाना है तो आप उसके आगे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? तो सिंबल आप यूज़ करेंगे अपोस्ट्रॉफी। ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे तो वो सेल क्या बन जाएगा? लेबल बन जाएगा। इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है? देखिए, आपको पता है कोई भी फॉर्मूला हो आपको इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। इससे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को या एक्सेल को पता चलेगा कि अभी मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इज इक्वल टू यूज़ ही नहीं किया है, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? कॉलम्स क्या होते हैं? जैसे ये मान लो एक टेबल है, ABCD 1 2 3। ये हमारे पास क्या है? रोज़ है और ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ ए से शुरू करके ये कॉलम्स कितने होते हैं? 1 0 2 4।
कॉलम्स कितने होते हैं 1024 और रोज कितनी होती है 65535। इन्होंने हमसे कॉलम्स पूछे हैं तो इसका आंसर रहेगा 1024 और रोज कितनी होती है 65535। जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, सी का ई बना दो। इसका आंसर क्या रहेगा बी, कंट्रोल प्लस ई। हाँ जी, किस व्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको इजीली अरेंज कर सकते हैं। आपके स्लाइड पीपीटी के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर 5 तरीके के व्यूज़ अवेलेबल हैं। नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू। ठीक है, नॉर्मल व्यू तो जैसे ही आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं वैसे ही ओपन होता है, उसमें एक स्लाइड पेन होता है और यहाँ पे साइड पे आपकी स्लाइड बनी होती है। यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह, डेकोरेशंस, फॉर्मेटिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस। ठीक है, ठीक है। आउटलाइन व्यू के अंदर सिर्फ आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल रहता है, जो डिज़ाइंस होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। नोट्स व्यू के अंदर आपके पास जो आपकी स्लाइड है उसके नीचे अलग से एक और बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे जो भी आपने स्लाइड के अंदर लिखा उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको राइट करनी है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्लाइड शो के अंदर कभी भी शो नहीं होता, ये आप ही के लिए रहता है। ठीक है, रीडिंग व्यू के अंदर सिंपली आपको रीड करना है और कुछ भी नहीं देखना। आपने सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने स्लाइड्स के अंदर लिखा है उसको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीडिंग व्यू ओपन करेंगे। और 5वां है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखिए जो सारी स्लाइड्स हैं वो छोटी छोटी होके आ गई हैं। अब आप देख सकते हैं इनका ऑर्डर क्या है। अगर आपको ये स्लाइड उठा के, ये वाली स्लाइड उठा के आगे रखनी है तो इसको आप आगे रख सकते हैं, किसी को आप पीछे लेके आ सकते हैं। इससे आप अपने स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे? स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं वो छोटी छोटी होके आपके पास शो होती हैं ऑन द स्क्रीन। It show the minimized version of the slides so that you can arrange the slides accordingly. जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है? देखिए सारे इज इक्वल टू से शुरू हो रहे हैं तो ये तो नहीं चलेगा काम। सभी में सम लिखा हुआ है तो ये भी सही है। सम से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन अब हमें पता है अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, और जो हम सेल एड्रेस दे रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, A1 एक सेल का एड्रेस है। जैसे कैसी सेल एड्रेस है, मैंने यहाँ लिखा, एक तो ये आ जाता है तभी के तभी AB12, तो ये A1 सेल है, कॉलम और रो नंबर। ये B1 सेल है, B कॉलम है, 1 रो है। और ये A कॉलम है, 2nd रो है। ये B कॉलम है और 2nd रो है। तो यहाँ से हमें सेल के नेम पता चलते हैं, सेल के एड्रेस पता चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने सेल का एड्रेस लिखा है A1 से लेके A5 तक, तो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होगी उसको वो ऐड कर देगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देगा। सेकंड वाले के अंदर सही है ये। नेक्स्ट वाले के अंदर भी उसने ऐसा ही किया है, जो भी उसने A1 और A5 के अंदर लिखा है उसको ऐड कर दिया, उसमें से 10 - 10 को घटाकर डिवाइड कर दिया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट वाले में भी वो ऐसा ही कर रहा है, एडिशन करके उसमें से क्या कर रहा है, 10 को माइनस कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है सेल्स, तो ये तो नंबर नहीं है, ये तो एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। किसी भी सेल के अंदर हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 to 7 6 7। डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट कौन सा है? जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जो स्लाइड होती है उसके ऊपर कौन सा लेआउट आता है, टाइटल स्लाइड। सिर्फ उसके लिए पास टाइटल के लिए एक बॉक्स बना होता है जिसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, और उसके अंदर आप टाइटल लिखते हैं। ठीक है, टाइटल स्लाइड। विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS PowerPoint? स्लाइड शो भी अभी हमने पढ़ा। स्लाइड शो होता है जिसके अंदर हमारे पास सारी स्लाइड्स 1 by 1 हमारे पास डिस्प्ले होती हैं। स्लाइड सॉर्टर, जिसके ज़रिए हम स्लाइड्स को अरेंज करते हैं। नॉर्मल के अंदर स्लाइड पेन बना होता है, यहाँ पे सारी स्लाइड्स होती हैं, और यहाँ पे एक मेन स्लाइड जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो शो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एक्सट्रीम एनिमेशन। ये नहीं होता भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। तो क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इमेज, जेपीजी, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये इमेज की टाइप है ये, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो इसको तो आप ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। GIF, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, जो एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, ठीक है, उनको आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। वेव, ये ऑडियो फाइल के लिए है, ऑडियो फाइल्स होती है ना, उनकी एक्सटेंशन क्या रहती है, वेव। तो तीनों चीज़ों को ही आप पावर पॉइंट शो के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक सूट है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर, सूट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आगे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS वर्ड, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं इसके अंदर इनबिल्ट, जिनको हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन चल रही है, उसको आपने एंड करना है, तो आप कौन सी की यूज़ करेंगे, एस्केप। कुछ भी कैंसिल करना हो आपको क्या यूज़ करना है, एस्केप यूज़ करना है, ठीक है। रेडीमेड स्टाइल्स आपके इसके अंदर बने होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स। पहले से ही डिज़ाइंस बने होते हैं जिनको आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या रहती है, जब भी आप पावर पॉइंट के अंदर कोई स्लाइड खोलते हैं तो वो ऐसे रहती है, तो ये ओरिएंटेशन कौन सी है, लैंडस्केप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ अ पावर पॉइंट व्यू, इसमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, स्लाइड व्यू नहीं है, बाकी सारे के सारे व्यूज अवेलेबल हैं। हाउ वुड आई चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। प्री फॉर्मेटेड स्टाइल के लिए आप क्या करेंगे, पहले से ही बनी बनाई कुछ स्लाइड है आपके पास, प्लेस होल्डर्स बने हुए हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, स्लाइड लेआउट। विच की कैन बी यूज टू व्यू द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो के लिए जो आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, F5। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप यूज़ करते हैं ट्रांजिशंस। जैसे मान लो एक स्लाइड है, आपको इस स्लाइड से अब इस स्लाइड की तरफ जाना है, तो जो मूवमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। लेकिन इस स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट आएगा, इमेजेस आएंगी, जब वो मूव करके आएंगी स्लाइड के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमेशन। तो यहाँ पे इन्होंने किसका पूछा है, स्लाइड्स का पूछा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रांजिशन। जो विजुअल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स हम ग्राफिक्स के ऊपर, मतलब ग्राफिक्स क्या होते हैं, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, जब हम इनके ऊपर कोई टेक्स्ट इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमेशंस। हाइपरलिंक, एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड के ऊपर जाएं, तो ऐसे करके हमने एक लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक जाने का, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+K। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्लाइड बनाई, उसके अंदर लिख दिया मैंने होम, इंट्रो, कंक्लूजन, एंड। ये फर्स्ट स्लाइड बना दी। अब मैंने यहाँ से मैंने होम के लिए यहाँ से मैंने किसी एक स्लाइड पे लिंक कर दिया, यहाँ पे किसी और स्लाइड पे लिंक कर दिया। अब जहाँ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो थैंक यू वाली स्लाइड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स को लिंक कर रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। विच पावर पॉइंट फीचर अलोज द यूज़र टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। ठीक है, सिंपल प्रेजेंटेशन बनानी है हमने जल्दी जल्दी, तो हम यूज़ करेंगे ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड। टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन, वी शुड। मोशन पाथ की इफ़ेक्ट को हमने देखना है, तब आप क्या करेंगे, प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आपको आपकी जो भी आपने मोशन पाथ क्या होता है, एक एनिमेशन ही होती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, और मैंने मोशन पाथ ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो बॉल क्या करेगी, अब इसी पाथ के ऊपर मूव करके
यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये मोशन पाथ होता है, हम पाथ देते हैं ऑब्जेक्ट को कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे मूव करना है स्लाइड के ऊपर। तो इसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्ले बटन। वट वुड आई चूज टू क्रिएट ए प्री फॉर्मेटेड स्टाइल, प्री फॉर्मेटेड स्टाइल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्लाइड लेआउट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो स्लाइड्स को आगे शो नहीं करेगा, क्या चीज़ यूज़ करेंगे, माउस बटन तो आगे ले जाएगा, एंटर की भी आगे ले जाएगी, स्पेस बार से भी वो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा एस्केप की। हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेड कंटिन्यूसली, अगर हमें बार बार स्लाइड शो को देखना है तब हम क्या यूज़ करेंगे, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक आप एस्केप बटन पे क्लिक नहीं करोगे, प्रेस नहीं करोगे सॉरी, तब तक आपकी स्लाइड बार बार रिपीट होती रहेगी। मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है पावर पॉइंट के अंदर, 100, 200, 300, 400, तो इसका आंसर रहेगा 400। और जो आपका डॉक्यूमेंट है MS वर्ड, उसकी है 500% मैक्सिमम जूम परसेंटेज। The boxes that are displayed to indicate that the text, picture or objects are placed in it is called the boxes। अच्छा, ऐसे बॉक्सेस जिनके अंदर आप टेक्स्ट डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं उनको, प्लेस होल्डर। व्हाट इज़ अ ट्रिगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशंस, ट्रिगर क्या है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आइडियल पड़ा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करा, वो चल पड़ा, तो जो क्लिक है वो क्या काम कर रहा है, ट्रिगर का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, एन ऑब्जेक्ट टू बी इंसर्टेड इन द प्रेजेंटेशन, नो, उसको तो हम ग्राफिक्स बोलते हैं। एन एक्शन बटन दैट एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक ऐसा बटन जिससे आप दूसरी स्लाइड पे चले जाओ। द नेम ऑफ अ मोशन पाथ नहीं। एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड, तो ऐसी कोई आइटम है स्लाइड के ऊपर, वो तभी एक्शन परफॉर्म करेगी जब आप उसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे। तो ऐसे जब आप क्लिक करने पे जब कोई आइटम काम करना शुरू करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर। मोशन पाथ इफेक्ट देखने के लिए कस्टम एनिमेशन टास्क पेन के अंदर, ये रिपीट है क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा प्ले बटन। ठीक है, उसको देखने के लिए कि वो कैसे काम कर रहा है, तो हम प्ले बटन यूज़ करेंगे। कस्टम टाइमिंग्स को सेट करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, रिहर्सल। हम देखेंगे कि जो हमारी स्लाइड है वो कितना टाइम ले रही है, अगर एक स्लाइड 10 सेकंड ले रही है तो दूसरी स्लाइड कितने टाइम ले रही है। कहीं मेरे पास 5 मिनट की ही PPT शो करने का टाइम है और मैंने 6 मिनट की PPT बना ली, तो यहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी मेरी प्रेजेंटेशन। तो मैं पहले रिहर्सल करके देखूँगी, मैं देखूँगी कि मेरी जो PPT बनी है वो कितना टाइम चलेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिहर्सल। एलिप्स मोशन, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवाना है, जैसे आपने क्या करवाना है, सोलर सिस्टम का एक एनिमेशन बनानी है, तो आप सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐसे मूव करवाएंगे ना, ठीक है, एलिप्स के अंदर। तो ये क्या है, एक एनिमेशन स्कीम है, ये एनिमेशन स्कीम है ये। शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड अगर इंसर्ट करनी है तो हम यूज़ करेंगे Ctrl+M। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर 2 काइंड ऑफ साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट देखिए यहाँ पे, वेव एक साउंड इफ़ेक्ट है, ठीक है, ऑडियो फाइल के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, लेकिन जो जिफ है वो एक इमेज के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। JPG भी हम इमेज के लिए यूज़ करते हैं, जो दोनों के दोनों ही इमेज के लिए हैं। वेव ऑडियो के लिए है, लेकिन यहाँ पे JPG इमेज के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, वेव ये तो ऑडियो के लिए है, लेकिन जो मिड फाइल है वो भी किसके लिए, ऑडियो के लिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, D। फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन जो सुपरस्क्रिप्ट है वो फॉन्ट इफेक्ट है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये क्या है, फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। ये याद रखने हैं आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर, ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ये क्या है, फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। गटर मार्जिन, गटर मार्जिन हम कहाँ पे ऐड करते हैं, लेफ्ट में,
और टॉप में जहाँ से हमने फाइल को क्या करना है, बाइंड करना है, उस साइड पे गटर मार्जिन ऐड होता है। तो गटर मार्जिन कहाँ पे ऐड होगा, बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जिस साइड से हमें बुक को बाइंड करना है, हम उस साइड से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ देते हैं एज कंपैरिजन टू राइट एंड बॉटम मार्जिन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो कहाँ पे शो नहीं होता, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग्स ऐसी हैं कि प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जो आपने कलर अप्लाई किया हुआ है ना डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो आपको शो नहीं होगा। विच की विल ओपन एन ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स कौन सी की, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपने होमवर्क में बताना है कि कौन सी की है जो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करेगी। विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। तो MS वर्ड जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बैकग्राउंड पे जो फाइल ओपन होती है वो कौन सी है, winword.exe। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल ही चलेगी ना, ठीक है। जब हम MS वर्ड की आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल बैकग्राउंड में काम करती है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है भाई, फॉर्मेट पेंटर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ABC लिखा और मैंने इसको बोल्ड में लिखा है और ऑरेंज कलर में लिखा है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया ABC रेड कलर में, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ABC रेड कलर में। अब मैंने इन सभी के ऊपर क्या करना है, ऑरेंज कलर अप्लाई करना है। तो मुझे नहीं पता एक्चुअल में ये कलर कहाँ मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करके इन ABC के ऊपर एज इट इज़ अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये काम मैं किसके ज़रिए करूँगी, फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए। वो क्या करता है कि जिस सेल से आपने जिस सेल के ऊपर आप पहले अप्लाई करेंगे वहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, देन उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग, कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बार बार उसको ऐसा करना है तब आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है ना, 2 सेल्स के ऊपर आपने ऑरेंज अप्लाई करना है, तब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा C, बाय डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन। वाई ड्रॉप कैप इज़ यूज इन डॉक्यूमेंट। अब ड्रॉप कैप क्या होती है, यहाँ से देखिए, ये ड्रॉप कैप है, एक लेटर बड़ा है ना, देखिए 3 रोज़ के अंदर एक लेटर आया हुआ है L, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। एक जो इनिशियल लेटर है उसको बड़ा लिखने के लिए, हम छोटे होते भी तो यूज़ करते थे ना, S लिख के, स्टूडेंट नेम, सेक्शन, स्टैंडर्ड ऊपर आता, सॉरी, सब्जेक्ट, स्कूल का नेम, हम ऐसे को बड़ा लिख लेते थे, बाकी सारा कुछ हम ऐसे लिखते थे छोटा छोटा। तो ऐसे क्या हो गया, हमारा ड्रॉप कैप हो गया, ठीक है। एक पैराग्राफ को जो इनिशियल लेटर है उसको एक बहुत बड़ा करके लिखना, लार्ज लेटर के साथ लिखना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। 2 टाइप्स की ओरिएंटेशन है हमारे पास, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप विड्थ वाइज होती है, मतलब इसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है, और पोर्ट्रेट जो होती है वो आपकी हाइट वाइज होती है। शॉर्टकट की क्या है लाइन ब्रेक के लिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की बतानी है आपको। ऑप्शंस ये रहे, कंट्रोल प्लस एंटर, ओल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर एंड स्पेस प्लस एंटर। हाँ जी, F12 को आप किस लिए यूज़ करते हैं, सेव एज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक फाइल आपके पास है, आप उसको डिफरेंट नेम से सेव करने के लिए यूज़ करते हैं F12। इसमें से कौन सा मार्जिन नहीं है, ठीक है, टॉप मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, सेंटर मार्जिन नहीं है। पेज के जो चारों साइड्स पे एक्स्ट्रा स्पेस होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटर मार्जिन है, सेंटर में तो हम टेक्स्ट को लिखते ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा D। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके कितने कॉलम्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा
45। हाँ जी, मैक्रो क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। स्मॉल एड ऑन प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड आफ्टरवर्ड्स इफ़ यू नीड देम। कहते कोई ऐसा एड ऑन है जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब आपने एक बार क्या कर लिया, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, अब आप उसको बार बार एक ही सेकंड में बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये डी ऑप्शन के अंदर लिखा है। अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ पे 3-4 होमवर्क क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।